वैष्णव ठाकुर दयार सागर हे दासे करुणा करी। दिया पद छाया सदहे आमाय तोमार चरण धरी। दिया पद छाया सदहे आमाय तोमार चरण धरी। छय बेगदमी छय दश सदी छय गुण देह दासे। छय बेगदमी छय दश सदी छय गुण छय सतसंग देह हे आमारे बसती संगेर आसे। सतसंग देह हे आमारे बसती संगेर आसे। एकाकी आमार नहीं पाय बल हरि नाम संकीर्तने। एकाकी आमार नहीं पाय बल हरि नाम संकीर्तने। तुमे कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम धने। तुमे कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम धने। कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पार तोमार सकती आछे। कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पार तोमार सकती आछे। आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तब पाछे पाछे। आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तब पाछे पाछे। हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर हे दासे करुणा करी। वैष्णव ठाकुर दयार सागर हे दासे करुणा करी। जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय श्री श्री राधा पार्थार्थी की जय, श्री श्री गौरनिताय की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री श्री लक्ष्मण नरसिंहदेव की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं
श्री राधा कृष्ण पादान् गणा ललिता श्री विशाखा नित्वंश हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ग्रेस मनोहर गौरांग प्रभु विवाह प्रभु मुझे ये सेवा करने का अवसर दिया और आप सबको भी स्वागत है। तो आज का टॉपिक क्या है? क्या टॉपिक है बताएं? अच्छा ठीक है। तो सेल्फ कंट्रोल थ्रो कंटेम्पलेशन, राइट कंटेम्पलेशन। सेल्फ कंट्रोल थ्रो राइट कंटेम्पलेशन मतलब सेल्फ कंट्रोल करना है कैसे? कंटेम्पलेशन हो क्या बोलेंगे? मनन है सही मनन करके है। देखिए एक तो ये मनन है ये कौन कर सकता है? सबसे पहले जानेंगे कौन कर सकता है। हाँ क्या जो पढ़ता है? हाँ यहाँ सबसे पहले तो जो जानता है ना कि मैं सही मेरा कार्यकलाप कैसा है, मेरा विचार कैसा है, वो एक्चुअली मनन कर सकता है। मतलब जो जानता है मैं क्या सोच रहा हूँ। आपने एक टर्म सुना है माइंड योर माइंड, सुना आपने? जो अपने माइंड को माइंड कर सकता है तो अपने मनन को चेंज कर सकता है तभी ना। जो समझ सकता है मैं अगर आपको बोलूँगा अभी आपके माइंड में सुबह से अभी तक सबसे ज़्यादा टाइम क्या थॉट रहा है? हाँ आप लोग लिख सकते हो क्या डोमिनेंट थॉट क्या रहा है अभी तक, सुबह से लेकर अभी तक ज़्यादातर टाइम आपके माइंड में किस टाइप का थॉट रहा है? पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, कोई देखेगा नहीं ये तो आप लिख सकते हो है ना। ज़्यादातर टाइम किस थॉट में आप रहा कि किसी के फॉल्ट फाइंडिंग करने में ही पूरा टाइम रहा, किसी को क्रोध करने में था, या निराश रहा, हाँ या कैसे खाऊंगा कब खाऊंगा यही सोचता रहा, हाँ ना ऐसे था कि कैसे चांटिंग अच्छा करूंगा, यही ज़्यादातर टाइम रहा। हाँ? किस टाइप का थॉट आपके ज़्यादातर टाइम रहा आज, है ना। तो कहने का मतलब है कुछ लोगों को सोचा है क्या था सोचा है मुझे तो पता ही नहीं, तो उसको फिर मनन करना बहुत मुश्किल है। ये टॉपिक उसके लिए थोड़ा हायर हो जाएगा क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है कि मैं सोच क्या रहा हूँ। बाहर तो सबको पता चल रहा है नहीं कि मैंने क्या किया है ग्रोस लेवल पे, पर सूक्ष्म रूप में मेरा थॉट कैसे चल रहा है ये थोड़ा आसान नहीं इतना, है ना। इसके लिए सेल्फ अवेयरनेस चाहिए कि मैं किस प्रकार सोच रहा हूँ, मेरा थॉट किस प्रकार का, तो ही तो पता करोगे मेरा थॉट सही है ना गलत है। नहीं तो इसलिए इस उपनिषद में बताया है कि हमारा दो प्रकार के मेनली
हम मनन कर सकते हैं, है ना। मतलब जैसे शास्त्र में है 2 प्रकार का चीज़ आपको मिलेगा। भागवतम अगर पढ़ोगे ना 2 चीज़ मिलेगा। एक होगा भौतिक जगत कितना खराब है, हाँ? माया क्या है, अंधकार क्या है, ये सब मिलेगा, है ना। ये संसार कैसे दुख हो पूर्ण है, हैं? इंद्रिय तृप्ति कितना खराब है, ये सब मिलेगा, है ना। और दूसरा क्या होगा, भगवान का सेवा में कितना आनंद है, भगवान का नाम कितना दिव्य है कि नहीं। स्पिरिचुअल मास्टर का क्या स्थिति है, ये भी है पॉजिटिव वाला। तो हमें ये 2 चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। क्या जानना जरूरी है आगे बढ़ने के लिए? क्या चाहिए? हाँ हाँ हाँ, पहले क्या? मतलब भौतिकता कितना खराब है ये जानना भी आवश्यक है। ये भी कंटेम्पलेशन करना चाहिए। भागवतम में ये सारे बहुत सारा आया है कि ये भौतिक जगत कितना बेकार है, कुछ वैल्यू है ही नहीं उसका, है कि नहीं। जैसे मनुष्य जीवन है, मैं बोलूँगा, हाँ, भागवतम में तो बहुत सारा दिया है, हाँ। जैसे ऋषभ देवी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? नायं देहो देहो भाजं निलोके कष्टान कामन अर्हति युवं बाजे तप दिव्यम पुत्र का येन सत्यम शुद्धम स्मात् ब्रह्म सौख्यम अनंतम, हाँ? कि मनुष्य जीवन मिला है तपस्या करने के लिए, और तपस्या करने से क्या मिलेगा? ब्रह्म सुख मिलेगा, है ना। और शास्त्र में दिया है कि जो अपने को शरीर मानता है वो कौन है? वो गधा है या हाँ गाय है, गोखरस है, वो गोखरस, है ना। तो इस प्रकार शास्त्र में अलग अलग प्रकार का आपको मिलेगा कि इंद्रिय तृप्ति कितना खराब है? और हम लोग पशु से कैसे बेटर है। अगर बोलना पशु से कैसे बेटर है हम लोग, क्या बताओगे आप? हाँ, क्वेश्चन कर सकते हैं, ओके। हाँ, पशु से हम लोग कैसे बेटर हैं? एनीवन एल्स? हाँ, हाई रीजनिंग मतलब किसके बारे में? स्पिरिचुअल सब्जेक्ट, अच्छा, ओके। हाँ, मस्ती कर सकते हैं, भगवत धाम जा सकते हैं, पर पशु नहीं जा सकते। हाँ, क्यों हम जा सकते हैं? क्योंकि हम मनुष्य हैं। मनुष्य सही है ना, है ना। हाँ हाँ, और कुछ किसी का? हाँ, हाँ, आहार निद्रा भय मिथुन से हम परे हैं ना, धर्म ही न पशु भी समान। तो हम लोग क्या है, हम लोग सोच सकते हैं कि जैसे कि सब लोग सोचते हैं ना, हमारे लिए इतना रूल क्यों है, हमारे लिए इतना रूल क्यों है। पशु के लिए है, सड़क में जा रहा है उसके लिए कोई रूल है? ट्रैफिक लाइट अगर क्रॉस कर गया तो कुछ रूल नहीं है, और हमारे लिए सारे रूल है। तो कौन बेटर है? ये रूल है, वो रूल है, ये रूल है, नहीं, उनके लिए कुछ रूल नहीं है, नहीं। तो इसलिए हमारे लिए सारे, देखो भगवद गीता लिखा है रेगुलेटिव प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम। ये रूल्स क्यों दिया है? हायर फ्रीडम देने के लिए। पशु फ्रीडम नहीं है, आपको लग रहा है फ्रीडम है, वो अपने इंस्टिंक्ट से कार्य करता है, इंस्टिंक्ट। और जैसे कि यहाँ पे कुछ खाना रखा गया है, कुछ भी रखा गया है खाने के लिए, पशु अगर आएगा तो क्या करेगा? खा लेगा। पर आप अगर किसी घर में गए हो, उसके घर में रखा गया है कुछ खाने के लिए, तो आप क्या करोगे? उठा के खा लोगे? तो क्या करोगे आप? पूछोगे ना, किसी ने रखा है, पूछोगे मैंने इसको ले सकता हूँ? नहीं,
पर पशु का ऐसे नहीं है ना। तो कहने का मतलब है कि पशु इंस्टिंक्ट से कार्य करता है। इंस्टिंक्ट समझ रहे हो क्या बोलते हैं उसको? बेग जो बेग आएगा करेगा वो, है ना। इंस्टिंक्ट मतलब प्रवृत्ति, है ना। पर मनुष्य क्या करता है? इंटेलिजेंस से कार्य करता है। तो इसलिए आप देख सकते हो अपने जीवन में पशुता कितना है और मनुष्यता कितना है हमारे अंदर। हम लोग कितने टाइम बेग से कार्य कर रहे हैं। बेग समझ रहे हो? अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पढ़ा है कल है, वाचो बेगम मनसा क्रोधो बेगम जीवा बेगम उदर। तो ये बेग है, 6 प्रकार का बेग है। ये बेग से जो चलता है उसको क्या बोलते हैं? पशु। और जो बुद्धि से चलता है वो मनुष्य है ना। तो इस पर हमें सोचना चाहिए, इसको ना कंटेम्पलेशन करना, कंटेम्पलेशन सोचना चाहिए कि मेरा कार्यकलाप आज जो है कैसा था? बेग के अनुसार चला ना बुद्धि से चला? बुद्धि मतलब क्या है? बुद्धि कहाँ से आएगी? प्रभुपाद बोल रहे हैं सबके पास बुद्धि है, सबके पास बुद्धि है। पर मनुष्य में क्या है? बुद्धि योग है। बुद्धि योग मतलब क्या है? जो इंटेलिजेंस भगवान से कनेक्टेड है। इसका मतलब गुरु साधु शास्त्र के द्वारा गाइडेड है। पशु ऐसा नहीं कर सकता है। पशु में बुद्धि है, ऐसा नहीं बोल सकते पशु में बुद्धि नहीं है। पर हम लोग क्या है, हमारा बुद्धि कैन बी गाइडेड बाय गुरु साधु शास्त्र, मतलब कृष्ण के द्वारा गाइडेड हो सकता है। ये विशेषता है। तो इसलिए ये है मनुष्यता। एक्चुअली हम देखेंगे पशु से कितना मनुष्य की ओर आ रहे हैं। जो अपने को कंट्रोल कर सकता है, जितना कंट्रोल कर सकता है वो उतना मनुष्य है। और जो जितना अनकंट्रोल्ड है उसके पास वो उतना पशुता है ना। आजकल जैसे मनमानी कुछ भी कर रहे हैं और सोच रहे हैं क्या हम लोग, हमारे पास फ्रीडम है, हम मनमानी कुछ भी करेंगे। इसका मतलब क्या है? वो लोग क्या कर रहे हैं? पशुता की ओर जा रहे हैं कि नहीं। इसलिए नरसिंहदेव भगवान का वर्शिप करने का एक पर्पज़ है। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं नरसिंह भगवान को क्या करते हैं, किस लिए वर्शिप करते हैं कि एनिमल कॉन्शियसनेस से ह्यूमन कॉन्शियसनेस के में ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग नरसिंहदेव को वर्शिप करते हैं, है ना। तो एनिमल कॉन्शियसनेस किसका था? हिरण्यकशिपु। और ह्यूमन कॉन्शियसनेस प्रहलाद। तो ट्रांसफ़र है, ट्रांजिशन है। तो इस प्रकार हमें देखना चाहिए कि मेरे लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये मनुष्य कर सकता है। क्या करना है, क्यों नहीं करना है। ऐसे क्यों है? क्योंकि हमें पता है हमें कहाँ जाना है। दूसरा चीज़ है हैप्पीनेस, खुशी। सब लोग खुश होना चाहते हैं। मनुष्य भी खुश होना चाहते हैं, पशु भी खुश होना चाहते हैं, है कि नहीं। पर हम लोग क्या पशु का जैसा खुश होना चाहते हैं? आहार और निद्रा भय मैथुन, तो पशु के शरीर में मिल जाएगा, है ना। उससे बेटर क्या है? सेंसुअल हैप्पीनेस से बेटर क्या है? मेंटल हैप्पीनेस। मेंटल एंटरटेनमेंट हम लोग करते हैं, पोएट्री लिखते हैं वगैरह वगैरह, हाँ। नया क्रिएशन साइंटिफिकली सोचता है, ये इंटेलेक्चुअल लेवल पे और थोड़ा प्रकार। पर स्पिरिचुअल हैप्पीनेस क्या है? देखो इस संसार में जो सुख मिल रहा है उसका 3 लिमिटेशन है। 3 लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? हाँ, टेम्पररी है, कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगा, है ना। दूसरा है वो रिलेटिव है। सर्वदा क्या है? रिलेटिव है। किसी टाइम पे खुशी दे रही है तो दूसरा टाइम पे नहीं, है ना। सपोज किसी ने 70% मार्क्स लाया है और टॉप कर गया, हाँ, तो खुश है वो। पर 80% मार्क्स लाया है ना, वो सेकंड लास्ट आया है, कैसे होगा वो? हाँ, देखो एक घटना ऐसे हुआ था। एक लड़का था,
उसका आईआईटी में एडमिशन हो गया। वो स्कूल में सर्वदा टॉप आया था, टॉप ही टॉप, सेकंड कभी नहीं पोजीशन आया था। पर वहाँ पे गया, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट थे, तो वहाँ पे वो दूसरे नंबर पे आ गया, तो सुसाइड कर लिया वो। मतलब लाया था 80-90% कुछ लाया था, और कुछ लोगों ने 60% लाके खुश थे। तो क्या है, समझ में आ रहा है? कुछ रिलेटिव है, रिलेटिव। अभी गांव में कोई कमा रहा है 20,000 रुपये, है ना, पर अमेरिका जाएगा अगर 50,000 लाएगा, वो गरीब सबसे माना जाएगा, वो दुखी रहेगा नहीं। तो ये है रिलेटिव। टाइम प्लेस के अनुसार क्या है, रिलेटिव है ना। और क्या है, डुअलिटी। डुअलिटी, यहाँ पे सुख क्या है, डुअलिटी। जो चीज़ जितना खुश देगा उतना दुख देगा। जैसे आपके पास आईफोन है फॉर एग्जांपल, आईफोन कितना खुशी देती है, नहीं? पर वो अगर खो जाए तो कैसा लगेगा, हाँ, है ना। पर आपके पास अगर नोकिया का कीपैड वाला मोबाइल है, हाँ, 1,000 2,000, और खो जाएगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना। तो क्या है, जो चीज़ जितना खुशी देगी उतना दुख, है ना। तो ये एक्चुअली है ना, जो चीज़ आपको खुशी नहीं दे रही है, दुख भी उतना कम है। तो इसलिए इस संसार में जो सुख है क्या है, रिलेटिव। पहला है टेम्पररी, टाइम बाउंड है, दूसरा है रिलेटिव है, और डुअलिटी रहेगा। तो इसको अगर आप सोचोगे तो समझ में आएगा कि हमें एक और कुछ सुख चाहिए। ये एक्चुअली हमें सुखी नहीं कर सकता है। सेंसुअल प्लेजर हो या मेंटल प्लेजर है या इंटेलेक्चुअल प्लेजर हो, हमें वो सुख चाहिए जो हमसे अलग नहीं कर सकता है, उस प्रकार का सुख चाहिए, है ना। देखो, इस संसार में अगर कुछ चीज़ बनता है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, है ना। कुछ भी चीज़ अगर बना है ना, तो उसी प्रकार सुख भी ऐसा ही है। जो चीज़ आपको दे रहा है, कुछ चीज़ सुख दे रहा है, वो एक दिन ख़त्म भी हो जाएगा। जो चीज़ बनाई नहीं है वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगा। क्या है, न जायते न मृते व कदाचित तो भविता वा न भूय अज नित्य शाश्वत प्राण न हन्यते हन्यवान्। तो इसका मतलब आत्मा का जो सुख है वो कभी नष्ट होने वाला नहीं है। टाइम के अनुसार ना रिलेटिव है ना डुअलिटी है। इसलिए हम लोग कृष्ण कॉन्शियस बनने का प्रयास कर रहे हैं। एक्चुअली कृष्ण कॉन्शियसनेस एक्चुअली बनना नहीं है, हमें कृष्ण कॉन्शियस को डिस्कवर करना है। हमें कृष्ण का सर्वेंट हम सोच रहे हैं बनना है। एक्चुअली हम कृष्ण का सर्वेंट हैं। सबसे पहले ये एक्सेप्ट करना है। अगर बनना है ना, कृष्ण का सर्वेंट बनना है, तो ये ख़त्म हो जाएगा। अगर मान लो हमें कृष्ण का सर्वेंट बनना है, तो बनना मतलब क्या है, जो चीज़ बनता है। अगर रिलेशन एक्चुअली हम लोग कृष्ण का सर्वेंट है, तो अभी क्या हो गया है, कवर हो गया है। बस यही है, हम अनकवर कर रहे हैं बस। इसलिए सबसे पहले भक्ति का शुरुआत यहाँ पे, जब आप एक्सेप्ट करते हो कि मैं कृष्ण का सर्वेंट हूँ, बस मैं भूल गया हूँ। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभू नय श्रवणादि शुद्ध चित्ते करहु उदय। मतलब जागृत कर रहे हैं, हम सर्वदा के लिए कृष्ण का सर्वेंट है। हमारे वंश जीवलोक जीव भूतो सनातन, है ना। सर्वदा कृष्ण का अंश है, केवल कवरिंग और अनकवरिंग हो रहा है, कवरिंग अनकवरिंग। इसलिए कृष्ण के साथ रिलेशनशिप है, एक्सचेंज है, वो भी क्या है, इटर्नल है, नॉन रिलेटिव है और नॉन डुअलिटी है।
इसमें कोई कंडीशन नहीं है, टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस कुछ नहीं, है ना। तो इसलिए हमारा कंटेम्पलेशन का दो मैंने पहले बताया क्या चीज़ है। एक चीज़ दिख रहा है मेटेरियल साइड, हमें चीज़ बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। पहले देखना आपको सबसे पहले लस्ट है ना। जो सबसे दो अट्रैक्टिव चीज़ है क्या है, एक लस्ट है और एंगर है ना मेनली। तो उसको हम तो सबसे पहले लस्ट को कैसे कंटेम्पलेट करेंगे कि लस्ट का प्रॉब्लम क्या है ना, लस्ट का ओरिजिन कैसे हो रहा है, सबसे पहले समझना है लस्ट का ओरिजिन क्या है। सबसे पहले जानेंगे लस्ट का सिटिंग प्लेस कहाँ पे है, कॉन्शियस माइंड, है ना। हाँ, तो इसका मतलब क्या है, आत्मा से ये एक्सटर्नल है, आत्मा से लेना देना है ही नहीं उसका कुछ, है ना। दूसरा है लस्ट का प्रॉब्लम क्या है, इट कवर्स द नॉलेज। आप अपने आप को भूल जाओगे पूरा, नहीं। और क्या होगा, लस्ट से क्या प्रॉब्लम है, हाँ Destroys the urge of self-realization. हाँ, डिस्ट्रॉय द अर्ज टू सेल्फ रियलाइजेशन। भगवत्शर्य प्रसक्ताना तया अपहृत चेतसाम, हाँ बुद्धि को हर लेगा एक्चुअली, नहीं। व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधि न विधि होती, भगवान ने फोकस कर ही नहीं सकते हो, है ना। तो इसलिए ये तो वन साइडेड है। कोई बोलेगा मैं बार बार सुन रहा हूँ इतना माया खराब है, संसार दुखमय है, फिर भी अट्रैक्शन हो रहा है ना, नहीं। तो इसलिए ये वन साइड है। दूसरा साइड भी आवश्यक है। क्या साइड है, क्या है, कृष्ण कॉन्शियस कितना आनंदमय है ना। कृष्ण का नाम रूप गुण लीला, इसलिए एक साइड से नहीं चलेगा, है ना। इसलिए भागवतम में दो साइड दे रहा था, भागवतम भगवद्गीता अर्जुन, है ना। इवन कपिल देव भगवान देवहूति माता को बता रहे हैं कि ये जीवन कैसा है ना, ये शरीर कैसे बदल रहा है, भौतिक प्रकृति जो भरोसा नहीं कर सकते हो, बुढ़ापा में कितना परेशानियां हैं, हाँ, फिर गृहस्थ में कितना परेशानियां हैं, बता रहे हैं अब। पर कोई बोलेगा कि ठीक है, ये तो ठीक है ना, परेशानियां है ना। पर पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव कंटेम्पलेशन भी चाहिए एक्चुअली। इनफैक्ट हमारा ज़्यादातर टाइम पॉजिटिव कंटेम्पलेशन होना चाहिए, है ना। देखिए दूसरा चीज़ है, आपके टाइम में जो आपके मन में जो थॉट है किस में ज़्यादा जा रहा है, आप सोचिए। एक चीज़ तो कितना अनर्थ है ना, ये डिवोटी मेरे साथ ऐसे व्यवहार कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, ये एक थॉट है। दूसरा है मैं चैंटिंग अच्छा कैसे करूँगा, शुद्ध नाम कैसे लूँगा, भगवान का नाम क्या है, भगवान का नाम नामी से अंतर कैसे है, अंतर नहीं है, कैसे हो सकता है, अभिनत्वम नाम नामिनो, हैं। तो आपका थॉट प्रोसेस कहाँ पे फंसा हुआ है, देखो पहले चेक योरसेल्फ। अगर फर्स्ट वाला है मैंने जैसे बताया तो अच्छा सिम्टम नहीं है। सेकंड लाइन में सेकंड, हाँ, इसमें आ जाना चाहिए, हाँ, कि ज़्यादातर हमारा थॉट किस में होना चाहिए, कैसे गुरु को प्रसन्न करेंगे, कैसे कृष्ण को प्रसन्न करेंगे, है ना, इसमें ज़्यादा होना चाहिए। ना कि अनर्थ बहुत सारा है, ये भी जानकारी होना आवश्यक है। अनर्थ क्या क्या है, अनर्थ क्या क्या है, ये भी जानकारी होना आवश्यक है। बीमार क्या है, बीमारी क्या है, ये पता होना चाहिए, नहीं तो बीमारी को पालता रहते हैं। एट द सेम टाइम क्या करना चाहिए, मेडिसिन कौन सा बेटर है, कैसे ले सकते हैं, वो भी जानना बहुत आवश्यक है ना। तो भगवद्गीता 18.30 से हम कुछ पढ़ते हैं। भगवद्गीता है, भगवद्गीता
तो इसमें बहुत सारा टॉपिक तो बहुत बड़ा है, मैं भाषण में मैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा बस। भगवद गीता में काफ़ी चीज़ दिया है कि कैसे भौतिक चीज़ आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकता है, भौतिक चीज़ हमें संतुष्ट नहीं कर सकता है, बहुत चीज़ दिया है। एक्चुअली 5.22 में भी दिया है, यह संस्पर्शजा होगा दुख ये नहीं है वो तो आद्यंतवंत कौनते नौतेसु रमते बुधा। वो क्या बता रहे हैं, ये स्पर्श से हो रहा है, इंद्रिय विषय के स्पर्श से हो रहा है, और दुख देने वाला है अल्टीमेटली, है ना, और उसका आदि है और अंत है ना। इसमें डिटेल हो जाना चाहिए, राइट। ये हमें पहले तो कॉन्टेम्पलेट करना है। क्या कॉन्टेम्पलेट करना है कि सब कुछ टेम्पररी कैसा है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। जैसे कि मात्रा स्पर्शास्तु कौनते शीतोष्ण सुख दुखदा आगम पायलित, सिमिलर है। सब कुछ क्या हो जाएगा, प्लेजर जो लग रहा है वो अल्टीमेटली क्या है, प्लेजर चला जाएगा, फिर परेशानी, है ना। तो ये नॉलेज 30 से क्या बोल रहे हैं। और एक चीज़ है, ये कंटेम्पलेशन कौन कर सकता है। कंटेम्पलेशन देखो ऑल टाइम नहीं मिलेगा आपको कंटेम्पलेशन करने के लिए। किस टाइम में मिलेगा, एक तो पढ़ते टाइम, ऐसे पढ़ना है या ऐसे सुनना है, ऑटोमेटिक कंटेम्पलेट होना चाहिए। मतलब अटेंटिव अगर रीडिंग कर रहे हो ना, या अटेंटिव हियरिंग कर रहे हो, तो कंटेम्पलेशन भी साथ साथ चलेगा। कंटेम्पलेशन मतलब क्या है, अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स ऑफ विजन, अलग अलग दृष्टिकोण से अंडरस्टैंडिंग लाना, इसमें कन्विक्शन बढ़ता है ना, इसको बोलते हैं कंटेम्पलेशन। और जैसे हम मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम हम आरती गा रहे हैं, उसमें कंटेम्पलेट करना चाहिए, है ना। खाली खाली गा रहे हैं, उसका मीनिंग सबको पता होना चाहिए, क्या गा रहे हैं, है ना। तो मेनली जितना हम सतोगुण में आएंगे, सतोगुण, उतना हम समझ में आएगा कि एक्चुअली मेरे में क्या चल रहा है, मेरा कॉन्शियसनेस किस लेवल पे है और उसको कैसे बेटर करना है। जितना हम सतोगुण बढ़ेगा एक्चुअली। तो 30 में क्या बता रहे हैं, ओ सन ऑफ पृथा, दैट अंडरस्टैंडिंग बाय व्हिच वन नोज व्हाट ought to be done and what ought not to be done, what is to be feared and what is not to be feared, what is binding and what is liberating is in the mode of goodness। तो ये गुडनेस में जब आता है कोई, उसको समझ में आता है कि क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फिर आगे सुख के बारे में बताया है। सतोगुणी का सुख है, रजोगुणी का सुख है, तमोगुणी का सुख है। सतोगुणी का सुख क्या है, पहले जहर बाद में, हाँ। और रजोगुण का पहले बहुत मीठा है, बाद में कड़वा है। और तमोगुण का पहले से ही मिजरेबल है ना। तो 36 में भी बोला है, सुखम तिदानिं त्रिविधं शृणु में भरतर्षभ अभ्यासाद् रमते यत्र दुखान्तं च निगच्छति। ओ वेस्ट ऑफ द भरतस, नाउ प्लीज हियर फ्रॉम मी अबाउट द 3 kinds of happiness by which the conditioned soul enjoys, that which in the beginning may just be like poison, but at the end is just like nectar, and which awakens ones to self-realization is said to be happiness in the mode of goodness. That happiness which is derived from contact of the senses with their objects, which appears like nectar at first and poison at the end, is said to be the nature of passion. And that happiness which is blind to self-realization, which is delusion from the beginning to end, and which arises from sleep, laziness and illusion, is said to be in the nature of ignorance. तो जब हम पढ़ते हैं इसको हमें अलग अलग तरीके से अंडरस्टैंडिंग का बढ़ाना चाहिए। केवल नहीं कि पढ़ लिया बस, उसका मीनिंग क्या है, ऐसा नहीं कि आपको एग्जाम्पल सोचना चाहिए, है ना। इसको है ना, कैसे है कि प्रारंभिक कड़वा लगता है और बाद में अच्छा लगता है। कोई एग्जाम्पल दे सकता है कोई, क्या है, हाँ पहले अच्छा, हाँ सुबह उठना, है ना, पहले अच्छा नहीं लगता है, फिर बाद में बहुत अच्छा लगता है, हाँ
चैंटिंग भी हाँ, चैंटिंग में एक्चुअली सर्वदा अच्छा लगना चाहिए सही है हाँ हाँ हाँ, एक्चुअली हमें ट्रांसेंडेंटल लेवल पे जाना है। ट्रांसेंडेंटल लेवल मतलब क्या है? स्टार्टिंग में भी आनंद आएगा, बीच में भी, और एंड में भी आनंद आएगा। हाँ, वो हमारा लक्ष्य होनी चाहिए एक्चुअली, है ना। हाँ, तो इस प्रकार हमें अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से ऑब्जर्व करके कंटेम्पलेट करना चाहिए। हम जो ऐसे तो भागवतम में एक चैप्टर है अवधूत का 24 गुरु, उनने हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीखता था, हर चीज़ से। तो अगर हम बहुत मतलब हमारा इंटेलिजेंस अगर शार्प है ना, हम हर चीज़ से सीख सकते हैं, हर चीज़ से सीख सकते हैं, है ना। हम बाहर कुछ भी चीज़ देख रहे हैं तो हर चीज़ से हम सीख सकते हैं, है ना। इसी को बोलते हैं कंटेम्पलेटिव माइंड एक्चुअली, है ना। अब अपने आप को भी देख सकते हो, है ना, अपने आप को भी देख सकते हो। जैसे हमने बात कर रहे थे लस्ट है, लस्ट का परिणाम क्या है? अल्टीमेटली लस्ट से क्या होगा? बर्थ डेथ का साइकिल से बाहर नहीं आ सकते, हाँ, फिर से बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में आ सकते हैं, हाँ। उस प्रकार एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, सौबरी मुनि है, लस्ट कितना पावरफुल है ना। या इवन भरत महाराज है, कैसे आसक्त हो गए, कैसे आसक्त हो गए, है ना। ध्याय तो विषय पुंस जो है, तो नेगेटिव चीज़ के बारे में अगर ध्यान करोगे उसमें आसक्त हो जाओगे, पॉजिटिव के बारे में ध्यान करोगे तो उसमें आसक्त हो जाएगा। तो उन्होंने जो भी है, तो हिरण के बारे में सोचते 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 कैसे उनका पतन हो गया। इसको हमें कंटेम्पलेट करना चाहिए एक्चुअली, है ना। इसका परिणाम क्या है? तो इससे क्या होता है, हमारा बुद्धि बहुत स्ट्रांग हो जाता है। कन्विक्शन जो है ना, कन्विक्शन बुद्धि का पार्ट है, कन्विक्शन, उसमें इसमें फिक्स हो जाता है कि यह आवश्यक नहीं है। यदि भी प्लेजर लग रहा है, प्लेजर अभी फील हो रहा है, अल्टीमेटली ये मुझे क्या करने वाला है? नीचे गिराने वाला है, धोखा देने वाला है ना। पर मैंने जैसे बताया कि ये एक पार्ट है, पॉजिटिव वाला भी होना चाहिए। जैसे हरिदास ठाकुर है, तो ये भावना भी आनी चाहिए कि हरिदास ठाकुर ने कैसे अनअफेक्टेड रहे, और केवल अनअफेक्टेड नहीं रहे, वो वेश्या को भी भक्त बना दिए। कैसे हुआ? ये पार्ट भी अच्छा होनी चाहिए जानने के लिए, है ना, कि कैसे चांटिंग करना है, कैसे चांटिंग एग्जैक्टली करना है कि मैं अनअफेक्टेड हूँ, है ना, किस प्रकार चांटिंग कर रहे थे। ये पार्ट भी हमें समझना बहुत आवश्यक है ना। इसी प्रकार देखिए, सेल्फ कंट्रोल में सारी चीज़, जैसे मतलब बैग है, 6 प्रकार का बैग है और बहुत प्रकार का है ना। एक आता है, सपोज आप किसी को लाइक नहीं करते हो, उसके साथ डीलिंग जो है करना, उसमें कैसे पता चलेगा कितना सेल्फ कंट्रोल है आपका, है ना। आप लोग जानते हो कि राजा रंतिदेव थे, भागवतम 9th कैंटो में। राजा रंतिदेव 48 दिन तक फास्टिंग किए, निर्जला, 48 डेज है ना। हम लोग कभी एक दिन करते हैं निर्जला, और निर्जला जब करते हैं तो इतना तो परेशान नहीं है, जो प्रसाद लेने जा रहे हैं तभी परीक्षा है ना। देखते हैं किस टाइम पे पारण टाइम है, नहीं। तो राजा रंतिदेव 48 डे करने के बाद उनका पारण का टाइम आया, तो प्रसाद उनके सामने रखा गया। उसी टाइम एक भिखारी आ गया, बोला, अरे मैं बहुत खाया नहीं हूँ, बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ दे दो। इसी टाइम पे कोई मांग रहा है, तो कैसा रिएक्शन होगा देखो, बताइए, है ना। जब पारण करने जा रहे हो पहले तो कोई दिक्कत नहीं था, पारण करने जा रहे हो, उसी टाइम आपको प्लेट से किसी ने ले लिया, कैसा लगेगा? नहीं, उन्होंने बोला ठीक है, भगवान ने इसको भेजा है, मतलब। फिर खाने जा रहे थे, फिर एक ब्राह्मण आ गया, वही बोला, अरे कुछ भिक्षा दे दो, भिक्षा दे दो खाने के लिए। उन्होंने बोला ठीक है, आप भी ले लो। फिर एक चांडाल आ गया, ऐसे करते कुत्ता भी आ गया,
वो भी खाया नहीं था, पड़ा हुआ था। करते करते पानी का गिलास था, वो सब दे दिया, सब दे दिया। और उसके बाद भगवान का धन्यवाद दिया। भगवान आपने आज का दिन सबसे बेस्ट है मेरे जीवन में। इतना आनंद है दूसरों का कष्ट को कम करके, है ना। इसका फोकस पूरा चेंज हो गया। हाँ हाँ, पारण पता नहीं, बाद में और कुछ आया होगा। उसका शायद पता नहीं टाइमिंग था कि क्या था। वो शायद एकादशी वगैरह नहीं था कि टाइमिंग इसी टाइम पे 48 डेज का था, है ना। तो पर उन्होंने भगवान के लिए प्रार्थना बोला कि भगवान आपने इस टाइप का मुझे अपॉर्चुनिटी दीजिए ताकि मैं दूसरों का कष्ट में दूर करके मैं सुखी हूँ। ये हायर सुख है ना। जो आपका थॉट आपके बॉडी से हट के क्या है, दूसरों के लिए सोचना मजबूर हो जाए, है ना। तो इस प्रकार तो टॉयलेट, अरे देखो, और एक आता है संत तुकाराम का विषय है। संत तुकाराम के गांव में एक प्रोफेशनल कथाकार था। तो कथा करते थे, बहुत लोग आते थे उनके पास। पर संत तुकाराम जो थे वो प्रवचन तो नहीं करते थे, शुद्ध भक्त थे, पर उनके पास आते थे कुछ लोग कृष्ण कथा चर्चा करने के लिए। देखते देखते क्या हुआ, वो जो ब्राह्मण था उसके पास से लोग जाने कम कर दिए, इसके पास ज़्यादा आने लगे। तो ब्राह्मण जो था बहुत गुस्सा करने लगा, कहाँ गए सब। वो बोले कि वो संत तुकाराम की बन जाता है। तो एक बार आके धमकाया उसको, मेरे व्यक्ति को क्यों ले रहे हो तुम। ना नहीं, मैं किसी को नहीं बुला रहा हूँ, वो लोग मेरे से भगवान के बारे में चर्चा करने आ रहे हैं, तो मैं क्या करूँ। तो मैं तुझे वार्निंग दे रहा हूँ और मेरे शिष्य को भी भटका के मत लेना, ठीक है, नहीं तो देखना क्या करूँगा मैं। पर लोग तो नहीं सुन रहे थे, सब आ रहे थे उनके पास। तो एक दिन इतना गुस्सा आया, अंधेरे का टाइम था शाम को, तो उन्होंने एक कांटे के छड़ी लेके खड़ा हो गया और संत तुकाराम आ रहे थे, उनको इतना ज़ोर से मारा, पूरा खून हो गया, पूरा शरीर गिर गया। और उठ के घर में आया तो उसका पत्नी देखे, बोला क्या है, क्या हो गया। बोला कि मैं गड्ढे में गिर गया। तो फिर रात को संत तुकाराम सोच रहे हैं कि ये ब्राह्मण का क्रोध का कारण क्या है। देखो क्या सोच क्या रहे, देखो हाँ, साधारण व्यक्ति क्या सोचता है और वो क्या सोच रहे हैं। उन्होंने कि ये ब्राह्मण को क्रोध किसने दिलाया, कारण क्या है उसका क्रोध, इतना क्रोध कैसे आया उसके पास। तो फिर ये सोचते सोचते लगा कि मैं ही उस क्रोध का कारण, मेरे ही कारण उसके मन में क्रोध आया। तो कल्प्रिट कौन है, मैं ही हूँ, ये सोच रहे थे रात भर। सुबह जब हुआ, भागते हुए गए और उस ब्राह्मण के दरवाजे में खटखटाया। और ब्राह्मण जब बाहर आया, संत तुकाराम उसके चरण में पड़ गए, पैर पकड़ के बोले माफ़ कर दो मुझे, मैं तुम्हारे हृदय में द्वेष भरा हूँ, इसलिए मैं ही दोषी हूँ। तो ये बोलते ही वो ब्राह्मण का आंखों से अश्रु बहने लगा और बोला कि तुम, मैं इतना मारा और तुम बोल रहे हो तुम दोषी हो, वास्तव में तो मैं ही दोषी हूँ। तो फिर उन्होंने उनको क्षमा मांगा और उन्होंने उनका शिष्य बन गया और ब्राह्मण ने। तो कहने का मतलब देखिए, ये थॉट से एक्शन होता है। किस प्रकार थॉट, अवश्य ये बहुत एडवांस स्तर पे है ना। हम तो रिएक्टिव हो जाते हैं ना, किस लिए मारा भाई, हाँ वो मारने, मुझे कौन नहीं जानते हैं, मेरा भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन है। सब लोग मुझे शुद्ध भक्त बोलते हैं। नहीं है ना। तो थॉट से क्या है, एक्शन है, नहीं क्या सोच रहे हो। तो कहने का मतलब है अल्टीमेटली हम, क्योंकि इसमें बोला है क्या है, सबसे पहले इंद्रियां हैं, इंद्रिय से
मन से बुद्धि, आत्मा। तो मन सारे इंद्रियों का एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस, एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ का स्टोर हाउस क्या है? माइंड है। तो माइंड में अगर थॉट सही है तो एक्शन भी सही हो जाएगा। तो इसलिए थॉट चेंज करना, थॉट कैसे चेंज करेंगे? बहुत डिफिकल्ट है, राइट? इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आइडेंटिटी चेंज होना चाहिए। आइडेंटिटी, है ना? आइडेंटिटी चेंज होना चाहिए। आप अपने आप को क्या मान रहे हो उसके आधार पर सोच भी हो जाता है ना? तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप कुछ नहीं सोच रहे हो तो आप अपने आप को क्या मान रहे हो? क्या मान रहे हो? बाय डिफ़ॉल्ट, हाँ। तो शरीर मानना मतलब क्या है? हाँ, प्रभात बोलते हैं आई एम द लॉर्ड ऑफ ऑल आई सर्वे। बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या करते हैं? मैं दृष्टा हूँ। दृष्टा मतलब क्या है? मैं भगवान हूँ, क्योंकि भगवान अल्टीमेट दृष्टा है। क्योंकि मैं दूसरों को चेक कर सकता हूँ, जान सकता हूँ, राइट? समझ में आ रहा है कुछ? दृष्टा मतलब भगवान एक्चुअली दृष्टा है, भगवान सबको देख सकते हैं, पर हम दूसरों को देख रहे हैं। इसका मतलब क्या है? मैं अपने आंखों से देख रहा हूँ दूसरों को, मतलब आई एम जजिंग अदर्स, इट मीन्स आई एम इमिटेटिंग गॉड, आई एम इमिटेटिंग कृष्णा। तो इस कॉन्शियसनेस में जहाँ पे मैं भोगता हूँ, हाँ, तो हमारा थॉट वैसे ही आएगा। तो इसलिए क्या करना है? उसको क्या करना है? इसको चेंज करना है ना? कंप्यूटर में एक होता है ना डिफ़ॉल्ट सेटिंग। तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग क्या है? आई एम द लॉर्ड ऑफ ऑल आई। तो उसको क्या करना पड़ता है? कस्टमाइज करना पड़ता है ना? कस्टमाइज करना पड़ता है कि मैं सर्वेंट हूँ, गोपी भर्तुर पद कमल दास 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 अनुदास। तो इसलिए हमें सर्वदा ये भी कंटेम्पलेशन करना है, शास्त्र जब हम पढ़ते हैं कि मैं वास्तव में कौन हूँ, है ना? तो जब हम अपने को दास मानेंगे तो भी थॉट चेंज हो जाएगा। देखो, आप दास मानेंगे, मैं कौन हूँ, उसके आधार पर सारे थॉट्स है ना? इसलिए सबसे पहले सनातन गोस्वामी ने जब अप्रोच किए महाप्रभु को, सबसे पहले क्या प्रश्न पूछे? क्यामी ना आमर जार तापत्रय, मैं कौन हूँ, है ना? देखिए, और कैसे ऐसे सेटिंग कैसे चेंज कर रहे हैं? अर्जुन फर्स्ट अध्याय में उन्होंने तो बता रहे थे ऐसा ऐसा है। फिर फाइनली जब आया ना यहाँ पे, कार्पण्य दोषो पहतो स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म समूढ़ चेता श्रेष्ठानिश्चितं ब्रूहितं में शिष्यस्ते हम साधि मांगता। तो ये क्या है? चेंज कर रहे हैं, अपना शेल्टर को चेंज कर रहे हैं। शेल्टर सेटिंग भी चेंज होगा एक्चुअली शेल्टर से, है ना? तो उन्होंने क्या बोला? दो चीज़ बोला अर्जुन एग्जैक्टली वहाँ पे। क्या? एक ने बोला कि मेरा वीकनेस है, माइजरली वीकनेस, मतलब मेरा दुर्बलता है, हृदय का दुर्बलता है। मतलब मैं कहने का मतलब बोल रहा कि मैं अज्ञान में हूँ, है ना? तो फिर क्या बोला उन्होंने? शिष्यस्ते हम साधि, कृपा करके मुझे ज्ञान दीजिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। तो सबसे पहले चेंज करने का फर्स्ट क्या है आइटम? एक्सेप्टिंग वंस इग्नोरेंस। इसका मतलब है अपना कमियों का स्वीकार करना, फर्स्ट स्टेप। इसलिए 20 आइटम्स ऑफ नॉलेज से में सबसे पहले क्या आता है? अमानित्वम। सबसे पहले एक्सेप्ट करना कि मैं अज्ञानता में हूँ। और सनातन गोस्वामी भी ऐसे ही महाप्रभु से पास जा रहे हैं, बोले मुझे पता नहीं, लोग तो मुझे पंडित बोलते हैं, पर मुझे पता नहीं मेरा लिए अच्छा क्या बुरा क्या है, मुझे पता नहीं चल रहा है ना? और मुझे इतना ही पता नहीं कि मैं कौन हूँ, और मुझे कष्ट क्यों मिल रहा है, इतना 3 प्रकार के कष्ट क्यों मिल रहा है, पता ही नहीं। तो कहने का मतलब है
अगर हम चाहते हैं हमारा थॉट प्रोसेस चेंज करें ना, थॉट प्रोसेस चेंज करें, सबसे पहला थॉट क्या है? हाँ, आई एम फॉलन। जो बोलो ना, सारे आचार्य लोग बोलते हैं पतित हूँ, मैं पतित हूँ। कैसे पतित हूँ? बोले अब मैं कैसे पतित हूँ? कुछ है, रीज़न है आपका पतित मानने का? बताओ, मैं तो पाप काम नहीं कर रहा हूँ मैं, तो कैसे बताओगे कि पतित हूँ? हैं? कैसे अपने आप को कैसे मानोगे? दूसरे के पास बोलने की आवश्यकता नहीं, भगवान के पास तो बोल सकते हो ना। कैसे मानोगे? क्या रीज़न है आपके पास कि आई एम फलन है? ये इसको हाँ, ओके, माया को चूज कर रहे हैं, ओके। और हाँ 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 हाँ, थोड़ा माइक में बोलो। हाँ, हम कुछ इधर हैं। अच्छा। हाँ, मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पे हम कुछ हाँ, मटेरियल वर्ल्ड में है, मतलब फलन है। मटेरियल वर्ल्ड में क्यों आए हैं, है ना? और अपने आप को शरीर के स्तर पर देखकर कार्य करना और विचार करना। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अपने आप को शरीर तो मान रहे हैं, मान रहे ना, नहीं मान रहे? मान ही रहे हैं, फलन नहीं है, अब क्या? वास्तव में हम क्या, कौन है? कृष्ण का अंश है, कृष्ण का सर्वेंट है, पर मान रहे थोड़ी। हाँ, इसमें आओ। हाँ, हाँ, वो तो है ही। वो तो ऐसा ही है। हमारा कार्यकलाप अगर गड़बड़ हो जाए, पर किसी दिन अगर अच्छा हो जाए तो भी मान सकते हैं मैं सही हूँ ना। पर बात ये है कि एक्चुअली हमें देखो, महाप्रभु भी बोल रहे हैं ऐसे ही। भाई महाप्रभु कैसे बोल सकते हैं मैं इतना गिरा हूँ, है ना? बोले मेरे भगवान से प्रेम है ही नहीं, है ना? बोले कि मैं तो भगवान के पास रहना चाहिए था, इधर क्यों हूँ? ऐसे बोल रहे हैं वो, है ना? प्रेम होता ना, मैं कब से शरीर छोड़ के उनके पास चला जाता। मैं यहाँ पे जिंदा हूँ, खुश हूँ, यहाँ मैं खुश हूँ। महाप्रभु ऐसे बोलते हैं यहाँ पर रहते हुए मैं वो खुश हूँ, इसका मतलब आई एम फलन। और ऐसे बोल रहे हैं। हाँ, और कोई कुछ बोल रहा था क्या? जैसे हम देखते हैं कि आचार्य लोग हमेशा बोलते हैं कि हाँ। पति अपने आप को मानते हैं, पर हम नहीं मानते, तो इसका मतलब हम इससे भी प्रतीक है। राइट, ऐसे मानना चाहिए हमें, है ना? तो ये जब हम अपना स्वीकार कर लेंगे तो हम मानेंगे कि एक्चुअली मैं वास्तव में कृष्ण का सर्वेंट हूँ। तो अब जाके ये थॉट प्रोसेस ना चेंज होगा एक्चुअली, नहीं तो थॉट वही चलता रहेगा, है ना? हाँ, तो और एक चीज़ है हाँ, दूसरा चीज़ है थॉट को चेंज करने का। एक्चुअली हमें सर्वदा इंडिपेंडेंट वे में एक्ट नहीं करना है, इंडिपेंडेंट वे में सोचना भी नहीं है। हमें हर एक्टिविटीज में देखना है कि गुरु कैसे सोचते हैं एग्जैक्टली। गुरु जो है ना, गुरु कैसे सोचते हैं। समझ आए? आपको एक एक्टिविटी दिया गया है, हम तुरंत करते हैं ना, उसको तुरंत करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले क्या सोचना है कि एक्चुअली गुरु कैसे करेंगे इसको। गुरु होंगे तो इसको कैसे करेंगे। तो आपने रिएक्ट किया एक सिचुएशन को देखे, तो आपको पहले सोचना है कि गुरु इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे। इसके लिए उसे गुरु से कनेक्शन थोड़ा चाहिए, नहीं तो मुश्किल है। पहले तो गुरु कैसे करते हैं, तो गुरु कैसे करेंगे बताओ, गुरु कैसे करेंगे। बोले मैं तो गुरु को देखा नहीं हूँ, कैसे समझोगे फिर? हाँ, शास्त्र, राइट, देखा है वेद गाय जहाँ चरित। तो इसका मतलब क्या है, शास्त्र में जैसे दिया है गुरु एग्जैक्टली वैसे एक्ट करते हैं। गुरु एग्जैक्टली वैसे एक्ट करते हैं। गुरु वैसे ही सोचते हैं जैसे शास्त्र में दिया है। जैसे हम लोग अपने हिसाब से सोचते हैं, मैं अपने कर्म के हिसाब से सोचूंगा,
आप अपने कर्म कैसे सोचोगे, सब अपने अपने कर्म को। तो गुरु का आश्रय लेना मतलब क्या है, गुरु के डायरेक्शन में चलना, गुरु के डायरेक्शन में चलना। इसका मतलब है जैसे हम डेली आते हैं ना, बंदे गुरु श्री चरणारविंदम, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? क्या मतलब है बता सकते हो? कोई दिक्कत नहीं, कोई पर्टिकुलर? हाँ हाँ हाँ, गुरु के चरण का बंधन करना मतलब क्या है? हाँ ओके, इंस्ट्रक्शन फॉलो करना। और हाँ, इंस्ट्रक्शन, राइट। और कुछ? हाँ राइट, फॉलोइंग द फुट स्टेप्स ऑफ गुरु, मतलब गुरु के पीछे पीछे चलना, मतलब गुरु को असिस्ट करना, कहने का मतलब एक प्रकार। गुरु जिस दिशा में चल रहे हैं वो जैसे करना चाहते हैं। अब इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल आप वो खाने को इच्छा कर रहा है, तो सबसे पहले सोचिए कि गुरु इसको कैसे खाएंगे, बताओ। सपोज यहाँ पे बहुत सारा आइटम रखा गया है, हाँ बहुत पसंद है, राइट, बहुत सारा आइटम है, तो गुरु कैसे खाते हैं? आपको कुछ पसंद होता है ना, नहीं ये वाला मुझे पसंद है, तो गुरु का क्या होता है? गुरु गुरु कैसे खाते हैं? हाँ सर्व, हाँ चतुर्विधासी भगवत प्रसाद स्वादन तृप्तान हरिभक्त संग। सबसे पहले इसमें लिखा है गुरु दूसरों को खाते हुए बहुत आनंद लेते हैं, पर हम लोग खुद खा के आनंद लेते हैं, पर गुरु क्या करते हैं? हाँ दूसरों को खाते हुए आनंद लेते हैं, क्यों? प्रसाद है ना भगवान का, तो दूसरे खाते हुए खुश हो, ठीक है, ओके। फिर भी खुद जब प्रसाद लेते हैं तो क्या सोचते हैं वो? ओके, महाप्रभु का एक लीला बताता हूँ। महाप्रभु के पास प्रसाद पा चुके होते हैं, तो फिर आ गया बहुत सारा प्रसाद, ठीक है। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी बोल रहे हैं महाप्रभु इसको पाइए, बोला नहीं पेट भर गया है, मैं नहीं खा सकता हूँ। तो बोल रहे महाप्रभु ये जगन्नाथ जी ने पाया है, बहुत स्वादिष्ट है, जगन्नाथ जी ने अपने मुंह से चखा इसको। तो महाप्रभु ले दे दो दे दो दे दो दे दो, फिर खा लेते हैं। फिर दूसरा आइटम देते हैं, महाप्रभु इसको 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 लीजिए। तो लाइक ना 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 हो गया हो गया हो गया। तो लेकिन महाप्रभु इसमें जगन्नाथ जी ने अपने लार डाला है, हाँ सलाइवा सलाइवा डाला है। तो महाप्रभु एक्स्ट्रा नहीं बोलते, दे दो दे दो दे दो, हाँ। तो इसे करते करते सर्वदान उसमें सारे चीज़ दे देते हैं उसको, तो वो खाते हैं। मतलब वो क्या खाते हैं, कौन सा टेस्टी नहीं दिख रहा है, बोले है कृष्ण ने खाया है। ये डोमिनेंट कॉन्शियसनेस है, गुरु का डोमिनेंट कॉन्शियसनेस क्या है? कृष्ण ने खाया है, उन्होंने मुझे छोड़ा है मेरे लिए उच्छिष्ट, इसलिए एक्स्ट्रा से खाता है। और दूसरा वाला सेकेंडरी है, जो टेस्ट बोल रहा ना, इसमें ये टेस्ट है, ये वो सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या है? कृष्ण ने खाया है। तो गुरु का कॉन्शियसनेस इस प्रकार है। तो इसलिए हर चीज़ में अगर आप गुरु से ट्यून्ड होगे ना, तो कॉन्शियसनेस ट्रांसफर हो जाएगा आपने, धीरे धीरे ग्रेजुअली, जितना आप, नहीं तो इसको चेंज करना इतना आसान नहीं है कॉन्शियसनेस को। इसलिए हमने जो भजन गाया ना, वो है वैष्णव ठाकुर। वैष्णव ठाकुर को बोल रहे हैं कि ये 6 वे को कैसे दमन कर सकता हूँ, कितना ही बुद्धि लगाया नहीं हो सकता है। मेरे सामने एक व्यक्ति होना चाहिए जो करता है, और मैं जब जानूंगा ना ये कैसे कर रहा है, कैसे करता है, मन को कैसे यूज करता है, वाणी को कैसे यूज कर रहा है, नहीं शरीर को कैसे यूज कर रहा है, तो हमें उसको कंटेम्पलेट करना चाहिए गुरु पे। जब हम गुरु अष्टकम गाते हैं ना, हर लाइन को कंटेम्पलेट करना चाहिए, गुरु कैसे कर रहे हैं, गुरु कैसे करते हैं, पूरा मीनिंग पता होना चाहिए। उसी प्रकार सारे जितना आरती हो गा रहे हैं, है ना, तो ये सब कंटेम्पलेट करना चाहिए, गुरु और गौरांग, है ना। इनमें जब हम कंटेम्पलेट करेंगे ना, तब करना आसान है। वैसे फिलोसफी को डायरेक्ट कंटेम्पलेट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर आचार्य के द्वारा किया हुआ कार्य को कंटेम्पलेट करना थोड़ा इजी है। भगवान के कार्य को कंटेम्पलेट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर गुरु का और भक्तों का जो परफेक्ट डिवोटी है, महाप्रभु का एसोसिएट है, उनके कार्यकलाप को जो कंटेम्पलेट करना थोड़ा इजी है।
है ना, वो लोग कैसे कार्य करते थे, कैसे खाते थे, कैसे डीलिंग करते थे दूसरों को, है ना। तो हमारा डीलिंग भी कैसे होनी चाहिए, उसी चरण चिन्हों पे, इंडिपेंडेंट नहीं है कि मैं अपने हिसाब से डीलिंग करूँगा, ऐसा नहीं, है ना। पहले देखना है कि वो लोग कैसे किए हैं, है ना, तभी स्ट्रेंथ आएगा। एक्चुअली स्ट्रेंथ जब हम उसमें सोचेंगे ना और प्रार्थना भी करेंगे, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारा रजोगुण तमोगुण अगर हैवी है ना तो नहीं कर पाएंगे। पर इस प्रकार अगर हम प्रार्थना करेंगे आचार्यों से, गुरु से, तो स्ट्रेंथ मिलेगी, तो हम उसको कर पाएंगे उन्हीं की तरह, है ना। इसी प्रकार सेल्फ कंट्रोल करना आसान है, नहीं तो केवल पढ़ के आप सोच रहे हो ना हो जाएगा, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ना। तो इसलिए पढ़ना भी है। क्यों पढ़ना है, तभी पता चलेगा एक्चुअली हमें करना क्या है, या गुरु कैसे करते हैं, या प्रभुपाद कैसे करते थे कार्यकलाप। क्योंकि शास्त्र व्यक्ति भागवत और भक्त भागवत है, तो अब शास्त्र में जो दिया है एक व्यक्ति में वही एक्चुअली है ना। तो इसलिए हमें गुरु प्रभुपाद का कार्यकलाप को हमें स्मरण करना चाहिए, उसको कंटेम्पलेट करना चाहिए, है ना। तो फिर हम इसमें स्ट्रेंथ मिल सकता है, हम चेंज कर सकते हैं हमारा थॉट प्रोसेस को। थॉट चेंज हो जाएगा तो पर कार्यकलाप चेंज हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार लस्ट को कैसे कंट्रोल करना है, एक तो हरिदास ठाकुर है, उन्होंने कैसे कंट्रोल किया, पहले सोचो पहले उन्होंने कैसे कंट्रोल किया है ना। अच्छा, इसलिए इस प्रकार हम उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक है ब्रो, अच्छा उस क्वेश्चन है। हाँ 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 इसमें एक ये रहता है, बताया जाता है कि अनुकरण और अनुसरण। तो कैसे विचार करें कि वो अनुकरण ना हो, अनुसरण इसको बताएं। हाँ, नहीं देखो, ये भावना है, भावना है ना। पहले तो हमें शास्त्र के आधार पर समझना है गुरु का क्या भावना है ना। बिना भावना के, है ना, हम केवल जब करते हैं किसके लिए करते हैं, ताकि दूसरे लोग मुझे अप्रिशिएट करें, है ना। अनुकरण, करण मतलब समझ रहे हो, करण मतलब खाली करता है। शरण मतलब क्या है, शरण, शरण समझ रहे हो, हाँ, अपने को सरेंडर करते हुए फॉलो करना है ना। सरेंडर करके ऐसा नहीं कि एकदम कर लोगे, ऐसा नहीं, थोड़ा थोड़ा होता होगा, थोड़ा थोड़ा होगा एक्चुअली, है ना। पर करण मतलब क्या है, करण मतलब मेनली जहाँ पे मेरा थोड़ा प्रेस्टीज का बात आता है। हाँ हाँ, आंतरिक रूप में तो नहीं है, हाँ, या उनको प्लीज़ करने का भावना है ही नहीं। अनुकरण में थोड़ा दूसरों को दिखावा का भावना ज़्यादा रहता है। इवन तपस्या करना भी ऐसा ही है, तपस्या करना, है ना, कि क्योंकि कॉन्शियसनेस जितना एलिवेटेड होगा ना उतना लेवल पे एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, है ना। जैसे तपस्या करना का है, अब लोग हैं कि षड गोस्वामी 2 घंटा सोते थे, तो हम भी कर लेते हैं। पर किस लिए करोगे आप, पहले बताओ, 2 घंटा क्यों सोओगे आप, हाँ, 2 घंटा सो क्या करोगे, सेवा कर पाओगे पूरा, तब तो ठीक है भाई है ना। पर 2 घंटा सोने का क्या पर्पज़ है, पहले समझ पहले, है ना, है ना। तो अनुकरण में एक्चुअली फॉल्स प्रेस्टीज का भावना रहता है एक्चुअली ना, एडवांसमेंट का भावना नहीं रहता है ना। और इसमें केवल करना रहता है, भावना या सरेंडर का भावना ये नहीं रहता है ना। क्योंकि जितना सरेंडर करते जाएंगे ना तो ग्रेजुअली ये करना होगा एक्चुअली, ग्रेजुअली, इमीडिएटली नहीं कि अब सब कुछ करना स्टार्ट कर दोगे, है ना। हाँ, तो देखिए और एक चीज़ है, अनुकरण और अनुसरण में क्या है, जैसे कि इसमें क्या है, बुद्धि, स्पिरिचुअल बुद्धि से, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस से करना पड़ता है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रणाम करना,
हाँ, तो पहले देखोगे कि डेमीगॉड को, फॉर एग्जाम्पल डेमीगॉड प्रणाम करना चाहिए ना नहीं, पहले देखोगे प्रभुपाद ने क्या किया है, राइट। हाँ, तो इसका पर्पज़ क्या है, क्या पर्पज़ है बताओ, क्या पर्पज़ है यहाँ पे। और देवीगढ़ मंदिर में जाना चाहिए कि नहीं, आप सोचोगे, तो आप सोचोगे प्रभुपाद ने किया था कि नहीं, राइट। तो इसका पर्पज़ क्या है, यहाँ पे गोल मेन है पर्पज़ को लेके, अनुकरण में ना मैंने प्रभुपाद को प्लीज़ करना है, राइट, प्रभुपाद का प्लीज़ करना है। हाँ, तो प्रभुपाद का प्लीज़ करने का भावना है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, पर दूसरा पर्पज़ है तो गड़बड़ है एक्चुअली, है ना, प्लीज़ करना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि प्रभुपाद ने नहीं गए थे फॉर एग्जाम्पल, तो अभी नहीं जाएंगे, प्रभुपाद गए थे। दूसरा है कुछ चीज़ है मेरे लिए है ना नहीं है, ये भी देखना है ना, पीछे पीछे चलना। अनुसरण मतलब क्या पता है, पीछे पीछे चलना है, इसका मतलब नहीं कि उसका साथ में चलना, ऐसा नहीं, साथ नहीं चलना, पीछे पीछे मतलब वहीं तक पहुंचना है, वहीं तक पहुंचना है, पर पीछे पीछे पहुंचना है, ये बहुत जानना आवश्यक है। उनके पीछे पीछे इसका मतलब क्या है, पूछना है, पूछना भी है ना, कि या उनका हाथ पकड़ के चलना मतलब क्या है, उनका इंस्ट्रक्शन उसमें, अनुसरण में इंस्ट्रक्शन भी है कि मेरे लिए है ना नहीं है ना। फॉर एग्जाम्पल हमें प्रभात बहुत जगह बोले हैं 24 घंटा हमें सेवा करनी चाहिए, 24 घंटा, इसका मतलब क्या है, वो गोल है 24 घंटा सेवा करना। तो आप पीछे पीछे चलना है, और पीछे पीछे कहाँ तक गए हो वो पूछना चाहिए ना, कि मैं ठीक चल रहा हूँ ना नहीं चल रहा हूँ, है ना, पीछे पीछे चलना है ये। इसलिए हमें आप दूसरों से पूछ सकते हो ये मेरे लिए है ना नहीं है ना, तो ये है हाँ। जैसे कि अनुकरण मतलब आपको तो दिखाने के लिए नहीं करना है, और अनुसरण मतलब आश्रय नहीं करना, और हाँ आश्रय, हाँ आश्रय, गुरु से पूछ भी लेना है कि ये मेरे लिए है या नहीं। हाँ राइट राइट। अब मेरे को जरूरत है परिस्थिति में, तब देखना है कि हाँ गुरु ने ऐसे कैसे- देखो कुछ चीज़ तो आपके लिए है नहीं, सबके लिए है, समझ में आ जाता है, ठीक है, कुछ चीज़ तो है, पर कुछ कुछ चीज़ है आपको देखना है कि मेरे लिए है ना नहीं है। जैसे माधवेंद्र पुरी है, वो यजाचित वृत्ति के थे, वो मांगते नहीं थे, तो आपके लिए है ना नहीं है, ये पूछना है, ये वाला पार्ट पूछना है ना। हाँ समझ, आपको आप चाहते कि मैं 2 घंटा सोऊं, आपके लिए है ना नहीं है, पूछना चाहिए, है ना, ये सब है ना। और कुछ चीज़ है आप समझ आ जाएगा, हमने प्रभुपाद ने किया है तो हम इसलिए कर रहे हैं, है ना। कोई एग्जांपल दे सकता है इसे, हाँ कोई एग्जांपल है, प्रभुपाद करते थे तो हम कर सकते हैं। देखो प्रभुपाद ने एक बार प्लेन में गए और उन्होंने 7 अप पी लिया, 7 अप, हाँ, तो उसके बाद ड्यूटी सोचे प्रभुपाद ने पिया है तो हम पी सकते हैं, ये वाला है अनुकरण। ये अनुकरण है, वो जो कर रहा है ना मैं कर रहा हूँ वो जो कर रहा है ना, पर कुछ कुछ चीज़ें है जो किया है हम भी कर सकते हैं। क्या एग्जाम्पल है कुछ, हाँ क्या क्या, प्रीचिंग, हाँ हाँ प्रीचिंग, पर पर्टिकुलरली मत फॉर एग्जाम्पल, हाँ क्या बोल सकते हैं, ब्राह्मण बनाना, हाँ प्रभात में मनुष्य को ब्राह्मण बनाना, हाँ हाँ हाँ, ऐसे और कुछ डिसिप्लिन है, हाँ हाँ राइट, ये सब है ना, तो उन्होंने बनाया तो हम कर सकते हैं, इस प्रकार है। तो इस प्रकार हमें थोड़ा पूछना भी चाहिए दूसरों से, दूसरों से पूछना चाहिए मेरे लिए है ना नहीं है ना, ओके। मुझे जो जैसे आपने बताया प्रोसेस, मैं ऐसे समझ पा रहा हूँ, बात करेक्ट कीजिएगा अगर मैं कहीं गलत हूँ तो। जैसे कि आपने बताया कि हमें सेंस कंट्रोल करना है, अगर हमें एक्शंस को कंट्रोल करना है तो पहले हमें अपने थॉट को चेंज करना पड़ेगा, तो थॉट लीड्स टू एक्शन। तो थॉट को चेंज करने के लिए पहले हमें अपनी आइडेंटिटी को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे हम अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे उसी डायरेक्शन में हमारे थॉट्स जाएंगे। और आइडेंटिटी को चेंज करने के लिए पहले हमें अपना एक्सेप्ट करना पड़ेगा द टाइम फॉर इट। ये साइकिल आइडेंटिटी चेंज करने का 2 मेथड है, एक है हम फॉल्स आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करना है, फॉल्स आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करना है मतलब मैं गलत हूँ,
दूसरा है राइट आइडेंटिटी में आना है, किसी के शरण में जाना है, गुरु के शरण में जाना है। ये दोनों से आइडेंटिटी चेंज होता है। मेरा प्रश्न ये था कि जो आपने दूसरा बताया कि गुरु की कॉन्शियसनेस में मतलब हमें चेक करना है कि इस पर्टिकुलर केस में गुरु कैसे एक्ट करते हैं, तो इसको इसका साइकिल में कैसे डाल सकते हैं। हाँ। आइडेंटिटी चेंज करने के लिए मैं गुरु के पूछा। हाँ, दो हाँ, तरीका होता है। हमने कहने का मतलब है हम लोग इस भावना में रहते हैं कि हम गुरु को असिस्ट कर रहे हैं, गुरु को असिस्ट कर रहे हैं। वैदिक भक्ति का मेन पर्पज है कोई यार देखो एक घटना है, प्रभुपाद ने एक बार एक मंदिर में गए, वो पंच द्राविड़ महाराज थे, तो उन्होंने बताया प्रभुपाद आप हमारे मंदिर में नहीं आ रहे हो, हम आपका एसोसिएशन नहीं ले पा रहे हैं, क्या करेंगे। तो प्रभुपाद ने बोले देखो अभी 100 मंदिर हो गया है, मैं हर जगह मुझे ही वर्शिप करना है, सब चीज़ भगवान को, हर जगह मुझे ही आरती गाना है, पर मैं एक जगह एक टाइम पे 100 जगह नहीं रह सकता। तो इसलिए मैंने क्या किया हूँ, आपको अपॉइंट किया हूँ, आप लोग मेरे बिहाफ पे करिए, डीटी वर्शिप करो, जो भी आरती गाना है ना, प्रीचिंग करना है। प्रभुपाद बोलते हैं आई एम द प्रीचर, आई एम द वर्शिपर, एवरीथिंग आई एम। क्योंकि मैं एक टाइम पे 100 जगह पे एक साथ नहीं कर सकता हूँ। दैट्स वाई आई हैव एक्सपेंडेड माई सेल्फ थ्रू माई डिसाइपल्स। हाँ, तो एक डिसाइपल को समझ लेते हैं आई एम द एक्सपेंशन ऑफ माई स्पिरिचुअल मास्टर। तो हम लोग उनको केवल असिस्ट कर रहे हैं, गुरु एक्चुअली ऑफरिंग कर रहे हैं भगवान को सब कुछ, क्योंकि गुरु एक साथ नहीं रह सकते हैं, तो हमें अपॉइंट कर रहे हैं कि आप करो, मेरे बिहाफ पे करो, हम वही कर रहे हैं। उसी प्रकार कॉन्शियसनेस ट्यून होता है एक्चुअली ना, जब हम मानेंगे ना कि मैं गुरु का एक असिस्टेंट हूँ, बस मैं उनको बस हेल्प कर रहा हूँ, है ना, इस प्रकार है ना। हरे कृष्ण। और शास्त्र में जो दिया है वो ये गुरु पर्सनिफाइड फॉर्म ऑफ शास्त्र इस गुरु एक्चुअली। तो उस प्रकार हमें क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। जो 7वें कैंटो में प्रहलाद महाराज सारे इंस्ट्रक्शन देने के बाद फिर नहीं, नारद मुनि देने के बाद बोले कि ये सारा इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है बहुत मुश्किल है, पर अगर गुरु के शरण में कोई जाता है तो कर सकता है बहुत आसानी से। इस प्रकार है ना। ठीक है, हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की जय।